हाँ मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हो गई है, शाम के 7 बजने वाले हैं। 7 बज चुके हैं बेटा। इस बार 10 मिनट क्लास लेट है। जल्दी से बच्चों आ जाइए जिससे कक्षा आरंभ हो। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि माताओं में ब्रह्मचारिणी का दिन है बच्चों। हरसिद्धि माँ भी कहते हैं, जिनका मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थान है, मंदिर बना हुआ है, जो विक्रमादित्य की इष्ट देवी हुआ करती थी। ध्यान रखना बेटा, मध्य प्रदेश में हरसिद्धि का मंदिर कहाँ है या ब्रह्मचारिणी का मंदिर कहाँ है, वो उज्जैन में है। इन्हीं का आज दिन है नवरात्रा में। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। जल्दी से बच्चों आ जाइए तो कक्षा का आरंभ करें बेटा। ये कक्षा मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें से एमपी जीएस पार्ट को कवर करने के लिए चलाई जा रही है और बड़ी बेहतरीन कक्षा चल रही है। आप जैसा देख रहे होंगे, बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी कक्षा। जल्दी से बच्चों आ जाइए तो अगले प्रश्न शुरुआत करें। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आराम से जल्दी आ जाइए तो शुरुआत करें प्रश्न की। चलिए, तो बेटा पहला प्रश्न दिया है 11 नंबर का कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा कि भैया प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कहां स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी पर है, मालवा के पठार में है, विंध्याचल पर्वत पर है या बुंदेलखंड के पठार पर है? जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बच्चों। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए बच्चा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पठार में स्थित है, ये आपसे वो पूछ रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जल्दी बताइए बेटा। प्रश्न क्या था बेटा? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पठार पर है? बेटा ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पठार पर है, ये आपको बताना था। तो इसका बेटा इसका जो आंसर सही है वो है सतपुड़ा के पठार पर। कहां है बेटा? सतपुड़ा के पठार पर। बात समझ में आ गई बेटा कि मध्य प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है वो किस पठार पर है? सतपुड़ा के पठार पर। और चोटी का नाम बेटा है धूपगढ़। 1350 मीटर है और ये जो है पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी बेटा पड़ता है होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में जो है पचमढ़ी है अपना। बात आपकी समझ में आ रही है? आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उसमें से एक पार्ट है सतपुड़ा
मैकल श्रेणी। बड़े आराम से सुनना बेटा, आपको हम बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि किस तरह इसमें प्रश्न बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप कैसे फेस कर पाएंगे। विद डायग्राम में आपको बताता हूं। ये पार्ट जो मध्य प्रदेश में है, इसे हम बोलते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। क्लियर है? मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक विभाजन है जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और जो मध्य उच्च प्रदेश का एक भाग है, मध्य उच्च प्रदेश का एक भाग है। इसी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। यह सतपुड़ा मैकल श्रेणी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो कुल 3 पार्ट हो गए। चलो जी जी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब इसका ये जो भाग पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी भाग। क्या बोलेंगे बेटा? पश्चिमी भाग। और इस पार्ट को हम बोलेंगे पूर्वी भाग। क्लियर है? और ये जो पार्ट है, इसको हम कह देंगे मध्य भाग। अभी तो क्लियर कि बेटा इसके 3 पार्ट बना लिए। आरती शर्मा का आंसर बिल्कुल सही था। हाँ, तो पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। ये जो भाग है, ये यहां से यहां तक है। ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अलीराजपुर। बड़े शांति से सुने। और यहां पर आपका जो जगह है, इसका नाम है बुरहानपुर। आवाज साफ आ रही है बेटा? वॉइस क्लियर हो रही है? आवाज आ रही है? ये तो अलीराजपुर एमपी का सबसे पश्चिमी जिला है। तो अलीराजपुर से बुरहानपुर तक का जो एरिया है, उसे हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पश्चिमी भाग कहते हैं। और इसी भाग को एक नाम से जानते हैं, इसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? राजपीपला की पहाड़ी। इसका एक नाम और है, इसी को बड़वानी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। बड़वानी की पहाड़ी। क्लियर है? तो आपसे एक प्रश्न यहां और बन सकता है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग क्या है? तो बुरहानपुर से अलीराजपुर तक का जो एरिया है, वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग है। और इसका जो विस्तार है, वो कहां से है? अलीराजपुर से बुरहानपुर तक है। बात समझ में आ रही है? और इस भाग को बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी या बड़वानी की पहाड़ी। समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी का कौन सा भाग सबसे सकरा है? तो उसमें आप बताएंगे कि पश्चिमी भाग सबसे सकरा भाग है सतपुड़ा मैकल श्रेणी का, जो कहां से कहां तक फैला हुआ है? अलीराजपुर से बुरहानपुर तक। और बुरहानपुर के बारे में आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी जिला है, वो बुरहानपुर है, और पश्चिमी जिला है वो अलीराजपुर है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। बुरहानपुर से बालाघाट तक का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं मध्य भाग। और इस मध्य भाग में महादेव पर्वत स्थित है। बेटा क्या स्थित है? महादेव पर्वत। और इसी महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है बेटा? धूपगढ़ है।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपसे पठार पूछ रहा है या पर्वत पूछ रहा है। अगर वो कहता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है किस पठार पर है, तो आप सिंपल आंसर देंगे सतपुड़ा मैकल पठार पर। और अगर वो आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है वो किस पर्वत पर है, तो आप बताएंगे महादेव पर्वत पर। बात क्लियर हो रही है। अब हम धूपगढ़ की बात करें तो धूपगढ़ एमपी की हाईएस्ट चोटी है। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। किस जिले में है? तो आप बताएंगे होशंगाबाद में। प्लेस कौन सा है? पचमढ़ी। क्लियर है? ओके। और इसका जो पूर्वी भाग है वो मैकल का पठार है। क्या बोलते हैं इसको? मैकल का पठार कहते हैं। और मैकल के पठार की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है बेटा? अमरकंटक नाम है। और अमरकंटक कहां पड़ता है? अनूपपुर जिले में पड़ता है। अनूपपुर जिले में पड़ता है। और ये विस्तार कहां से कहां तक है? तो बालाघाट से लेकर अनूपपुर तक का जो एरिया है उसको सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग कहते हैं। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो आप बताएंगे कि पूर्वी भाग। सकरा कौन सा है? पश्चिमी भाग। और चौड़ा कौन सा है? पूर्वी भाग है। और मैकल श्रेणी का हाईएस्ट चोटी कौन सा है? तो अमरकंटक है। क्लियर है? और इसी अमरकंटक से, इसी मैकल श्रेणी से 3 नदियों का जन्म होता है। एक कौन सी है? नर्मदा है। दूसरी कौन सी है? सोन है। और तीसरी कौन सी है? जोहिला है। क्लियर है? और इस स्थान को बोलते हैं त्रिवेणी। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। और जोहिला सोन नदी की सहायक नदी है। या ऐसे भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है या वो कौन सी 2 नदियां हैं जो निकलती तो एक स्थान से ही है बट बहती है अपोजिट दिशाओं में। तो आप बताएंगे नर्मदा और सोन ऐसी 2 नदियां हैं जो निकलती तो एक स्थान से ही है और जो है बहती विपरीत दिशा में है। नर्मदा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एमपी की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा को नास्तिदमस किसने कहा है? नर्मदा का पुराना नाम क्या था? कौन सी नदी है जो भारत में उल्टी बहती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है? नर्मदा किन 2 घाटियों के बीच बहती है? तो ध्यान, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है। कैसी घाटी में बहती है? तो आप बताएंगे रिफ्ट वैली में बहती है, इसीलिए वो उल्टी बहती है। उल्टी का मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी कि पृथ्वी के घूमने की दिशा के अपोजिट। उल्टी का मतलब यह है कि पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उसके अपोजिट बहती है, तो इसे हम बोलते हैं उल्टी बहना। बात समझ में आ रही है? तो ताप्ती और नर्मदा एमपी की 2 ऐसी नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं, कर्क रेखा के समानांतर बहती हैं और दोनों ही रिफ्ट वैली में बहती हैं। तो क्या यह बात आपकी समझ में आ गई है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए कि अगर आपकी बातें समझ में आ गई है। क्लियर है बच्चा? तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पठार में है? तो आप बता देंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। और किस पर्वत पर है?
तो आप बता देंगे महादेव पर्वत पर, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी का ये आपका प्रॉपर डायग्राम है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी। तो पहली बात तो ये कि हिल स्टेशन का नाम क्या है, पचमढ़ी है, और जो कहां स्थित है बेटा, कहां स्थित है, गावलीगढ़ पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है, मैकल पहाड़ी पर है, या राजपीपला की पहाड़ी पर है। जल्दी से बच्चों बता दीजिए, प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां स्थित है, जल्दी से बेटा बताइए। प्रश्न बेटा क्लियर है? प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां स्थित है। गावलीगढ़ पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है, मैकल श्रेणी पर है, या राजपीपला की पहाड़ी पर है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया था कि जो है इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए बच्चा। अभी किसी का आंसर नहीं आया बेटा? चलिए, तो अभी बताया था मैंने कि पचमढ़ी जो है महादेव पहाड़ी पर स्थित है। बेटा कहां पर है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर है बेटा कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? तो बेटा क्या बताएंगे? घाटी है, पहाड़ है, मैदान है, या पठार है? जल्दी से बच्चा बता दीजिए।
कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? घाटी प्रदेश है, या पहाड़ी प्रदेश है, या मैदानी भाग है, या पठारी प्रदेश है? अभी किसी का आंसर नहीं आया बच्चों, जल्दी से बेटा आंसर देने का प्रयास करिए। मध्य प्रदेश घाटी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, या पठारी प्रदेश है? अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बच्चा इसका। चलिए, तो आपको हम बताए थे कि जो मध्य प्रदेश है दक्षिण भारत के पठार का हिस्सा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है उसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिर यह कैसा प्रदेश होगा? पठारी प्रदेश होगा। क्लियर है? एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने % भाग पर पठारों का विस्तार है? एक प्रश्न तो आपको यह बताना है कि पृथ्वी के कितने % एरिया पर पठारों का विस्तार है, और एक प्रश्न यह बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ये दो प्रश्न एडिशनल हैं, जल्दी से आप बच्चों बता दीजिए। अगर आपको इसके आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कि पृथ्वी पर कितने % एरिया पर पठारों का विस्तार है। पहला तो ये प्रश्न है, ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कितने % एरिया पर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार कौन सा है। जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए अगर आपको पता हो तो। बेटा ये तो क्लियर है कि मध्य प्रदेश बेटा कैसा भाग है? पठारी प्रदेश है। मध्य प्रदेश बेटा कैसा भाग है? पठारी प्रदेश है। आगे चले बेटा, आपने किसी ने आंसर नहीं दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको यह बताना है कि मालवा के पठार में जो पहाड़ियां हैं उनको ऊंचाई से घटते क्रम में आपको सजाना है, उसको घटते क्रम में आपको सजाना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है धजारी चोटी, जनपावा चोटी या सिगार चोटी। विकल्प 2 है सिगार चोटी, जनपावा चोटी, धजारी चोटी। विकल्प तीसरा है जनपावा चोटी, धजारी चोटी या सिगार चोटी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बता दीजिए, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो जल्दी से बताइए। विकल्प 4 ही है। प्रश्न यह है कि मालवा के पठार में जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो उन चोटियों को घटते क्रम में आपको सजाना है। जल्दी से बताइए बेटा, विकल्प ए सही है, या विकल्प बी सही है, या विकल्प सी सही है, या विकल्प चौथा सही है। बेटा अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। चलिए इसका आंसर है बेटा, सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, उसके बाद है जनपावा चोटी और तीसरी है धजारी चोटी। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई है?
तो पहली कौन सी है? सिगार चोटी है। बेटा कौन सी है? सिगार चोटी। दूसरी जनपाबा चोटी है और तीसरी है धजारी चोटी। क्लियर है बच्चों? जो सिगार चोटी है उसकी हाइट है 881 मीटर और जो जनपाबा चोटी है उसकी हाइट है 854 मीटर। 881, 854 और धजारी की है 810 मीटर। क्लियर है बेटा? 810 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा बेटा? बी आंसर सही हो जाएगा। पहले सिगार, फिर जनपावा और फिर धजारी। 881, 854 और 810 मीटर और ये सब इंदौर जिले में है और बड़ी फेमस चोटियां हैं। अगर आपको याद हो तो ये जनपावा चोटी से ही मध्य भारत के पठार की जो जीवन रेखा है चंबल, उसका उद्गम जनपावा चोटी से होता है और इसी जनपावा चोटी से गंभीर नदी निकलती है। ये वही गंभीर नदी है जिस पर यशवंत सागर झील बनी है और इसी यशवंत सागर झील से इंदौर शहर को वाटर सप्लाई होती है। ये प्रश्न एमपी लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। और चंबल नदी से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वाटर सप्लाई का प्रोग्राम है। ओके, तो इससे दो नदियों का बर्थ होता है। कौन सा? चंबल और गंभीर। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान ने 3 बांध बनाए हुए हैं जो दोनों राज्यों के कंबाइंड प्रोजेक्ट हैं। गांधी सागर जो एमपी के मंदसौर में ही है, 2 राजस्थान में है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है। और जो गांधी सागर है या जो चंबल घाटी परियोजना है, ये मध्य प्रदेश का पहला मल्टीपर्पज प्लान है, एमपी की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है और गांधी सागर मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुने, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। और इसी जनपावा चोटी पर भारतीय धर्म के अनुसार जो अवतारवाद हैं उनमें भगवान परशुराम का जन्म भी इसी जनपावा चोटी से माना जाता है। भगवान परशुराम का जो बर्थ प्लेस है वो इसी जनपावा चोटी पर है। भगवान परशुराम के बारे में आप जानते होंगे, भगवान राम से पहले जो अवतार हुआ है 8वें नंबर का, वो भगवान परशुराम का है। राम जी का जो अवतार है वो 9वें नंबर का है और भगवान बुद्धा का अवतार 10वां अवतार है। ऐसी मान्यता है कि अभी तक 10 अवतार हो चुके हैं, 11वां अवतार कल्कि का होना है। तो भगवान परशुराम की जो जन्मभूमि है वो यही है। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि सहस्त्रबाहु अर्जुन या कीर्तिवीर अर्जुन, जिसकी सहस्त्र भुजाएं थीं, उस सहस्त्रबाहु की हत्या वध भगवान परशुराम ने किया था, जो यहां पर बर्थ हुआ था इनका। भगवान परशुराम महाभारत काल में भी हुए हैं। अगर आपने टीवी पे कभी देखा हो तो भगवान परशुराम ने ही सुदर्शन चक्र कृष्ण को दिया था। और त्रेता युग में जब राम का बर्थ हुआ था तो धनुष युग के समय जो धनुष टूटा था तब भगवान परशुराम आए थे। टीवी पर देखा होगा कोरोना काल में आपने। तो चलिए, तो एक क्रम हो गया, सिगार चोटी, जनपावा चोटी, धजारी चोटी। अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 15वां नंबर का क्वेश्चन है। सामला
और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? प्रश्न क्लियर है बेटा? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि मध्य प्रदेश में श्यामला और ईदगाह पहाड़ियां किस स्थान पर स्थित हैं? और आपके विकल्प हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। जल्दी से बेटा बता दीजिए कि इनमें से कौन सा स्थान है जहां ये पहाड़ियां स्थित हैं? कौन सी? श्यामला और ईदगाह सुनी होंगी आपने, मैं आपको भी याद दिलाऊंगा कि आप कहेंगे मैंने सुना है इनको। जल्दी से बताइए। अगर कभी आपने सुना हो, एक प्रश्न आपको ऐसे पता होगा कि मध्य प्रदेश में सीएम हाउस को क्या कहते हैं? श्यामला हिल्स। बेटा ये वही श्यामला हिल्स है। एक सुना होगा आपने ईदगाह पहाड़ियां, और एक सुना होगा आपने अरोरा हिल्स। अब आपको याद आ रहा है? कई चीजें आपको याद होती हैं बट एग्जाम में नहीं आप बता पाते। तो श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स और अरोरा हिल्स ये भोपाल में है। बेटा कहां पर है? भोपाल में स्थित है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और बता दीजिए। आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन था? जल्दी से एक प्रश्न बता दीजिए कि आधुनिक भोपाल का संस्थापक किसे कहा जाता है? राजा भोज मत बताना बच्चों, वो प्राचीन काल में राजा भोज जो है उन्होंने भोपाल बसाया था भोजपाल के नाम से। लेकिन जो आधुनिक भोपाल है उसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद ने की थी। कौन ने की थी बेटा? दोस्त मोहम्मद ने। दोस्त मोहम्मद एक मुगल सेना में अफगान सोल्जर था, और इस दोस्त मोहम्मद ने गौड़ वंश की जो रानी थी कमलापति, उनकी सहायता की थी, और उन्हीं कमलापति गौड़ ने इस सहायता के बदले भोपाल का जो एरिया था वो दोस्त मोहम्मद को दे दिया था। और इसी एरिया पर दोस्त मोहम्मद ने भोपाल की स्थापना की। तो आधुनिक भोपाल का जो संस्थापक है वो दोस्त मोहम्मद था 1724 में। और इस दोस्त मोहम्मद ने जो जगदीशपुर था उसका नाम बदल दिया था। आपको ध्यान होगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी जगदीशपुर का नाम फिर बदल दिया है, जगदीशपुर नाम रख दिया है। बात समझ में आ गई कि भोपाल का नवाब। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 16, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रखना बेटा, वो छत्तीसगढ़ राज्य में पूछ रहा है। यहां दो प्रश्न हो सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मैकल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप अमरकंटक बताएंगे। अगर वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में मैकल के पठार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो अमरकंटक है। लेकिन क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके विकल्प हैं बंदरगढ़, रतनपुर, गोरिल्ला और पेंड्रा। जल्दी से आप बताइए, बंदरगढ़, रतनपुर, गोरिल्ला और पेंड्रा। अभी किसी का आंसर नहीं आया बच्चा, अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। क्लास आपको कैसी लग रही है अपना ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि अंततः इसका लाभ आपको ही होने वाला है।
जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए तो मैं बताता हूं कि बंदरगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मैकल पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट पीक है, और मैकल पहाड़ी का मध्य प्रदेश में जो हाईएस्ट पीक है वो मैकल श्रेणी है। कौन बेटा? मैकल का एमपी में अमरकंटक है, और छत्तीसगढ़ में बेटा कौन है? बंदरगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तो हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 18, मालवा का पठार किससे निर्मित है? यह प्रश्न आपको बताना है कि मालवा का पठार किससे निर्मित है। पहला जो विकल्प है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है, या फिर अवशिष्ट सामग्री से बना हुआ है। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए कि मालवा का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है या किससे निर्मित है। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए। मालवा का पठार किससे निर्मित है? दे पाएंगे बेटा आंसर? मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो बेटा उसका आंसर होगा दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। और इस पठार पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा पठार है वो मालवा का पठार है, और मालवा के पठार में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो काली मिट्टी ही है। और इसका जो निर्माण है दक्कन ट्रैप की चट्टानों के टूटने से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है बेटा, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कथन दिए हुए हैं 2, और उन 2 कथनों के कूट बनाए गए हैं, और वो आपको चुनना है कि कथन केवल एक सही है, या कथन केवल 2 सही है, या कथन दोनों सही हैं। ये आपको बताना है। आपको आंसर बताना है कि कथन कौन से सही हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? पहला कथन है कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिल पाई जाती हैं, और मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है। कथन 1 और कथन 2। तो कथन केवल 1 सही है, या कथन केवल 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये आपको बताना है।
जल्दी से बेटा बताइए कि कथन केवल एक सही है, कथन केवल दो सही है, या कथन एक और दो सही है। देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो मालवा में है, और मालवा के पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कपास की खेती होती है, और कपास जो है काली मिट्टी में ही पैदा होता है। इसलिए कथन एक और दो दोनों सही हैं, तो इसका सी आंसर सही है। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने अपनी गहरी कंदराएं बनाई हैं, मतलब गुफाओं टाइप की होती हैं वो बनाई हैं। जल्दी से बेटा बता दीजिए। पहली बात तो ये कि अखरानी की पहाड़ियां और मथवार की पहाड़ियां कहां कहां स्थित हैं, तो ध्यान रखना अखरानी की पहाड़ियां बड़वानी जिले में स्थित हैं। जो अखरानी है वो कहां है? बड़वानी जिले में है। और जो मथवार की पहाड़ियां हैं वो अलीराजपुर जिले में है। बेटा कहां पर है? अलीराजपुर में। ये बड़वानी में और ये अलीराजपुर में। ये एमपी के पश्चिमी जिले हैं, वहां पर पाई जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि इन जिलों में नदी कौन सी बहेगी? वही बनाएगी कंदराएं। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? चंबल, सोन, कैन या नर्मदा? जल्दी से बेटा बच्चों बता दीजिए। अखरानी और मथवार की पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने अपनी गहरी कंदराएं बनाई हैं? तो बेटा इसका आंसर होगा चंबल। बेटा कौन सा आंसर होगा? चंबल आंसर होगा। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए तो ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं तक रहेगी। क्लास को हम विराम देते हैं। कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा और फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो बेटा आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या चाहते हैं आप मध्य सामान्य ज्ञान में, जो भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट करके लिखें, मैं उनको आंसर दूंगा। तो चलिए बेटा कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। जय माता दी, जय श्री राम, धन्यवाद।